अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी सब ठीक-ठाक होंगे। तो फिर देखते हैं आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ क्या शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले तो ये जो क्लिप है, ये जो मैं आपको पिछली कई वीडियोज़ में दिखा रही हूँ। ये जो मेरे कमरे से जब मैं शैलोज़ीन वॉक करती हूँ तो जो गेगनीबा जो घर है, जो हमारे सामने वाला घर है ना, तो वो ही नज़र आता है इधर सामने और हमेशा यही गाड़ी बाहर खड़ी हुई होती है। हालाँकि मैं हर रोज़ नया रिकॉर्ड करती हूँ। तो मैंने बताना ये था कि गर्मी की वजह से उन्होंने खिड़कियाँ खोली हुई थी। रात इतनी गर्मी गुज़री है ना, ये जो रात गर्म तरीन रात थी। और इधर वैसे वो पाकिस्तान वैसी वाली सहूलतें नहीं हैं, सीलिंग फ़ैन भी नहीं है और ना ही वो एयर कंडीशनर वगैरह हैं। तो वो एक छोटे-छोटे हम लोगों ने पंखे लिए हुए हैं 12-12, 14-14 यूरो वाले। तो वो भी बस पूरा सही काम करते हैं, जितना गुड़ डालना है उतना ही मीठा होना है। तो चलें फिर आ जाएँ। ये सुबह का टाइम था, बच्चों को स्कूल जैसे स्कूल खुल गए हुए हैं, अब ये माशाल्लाह से दोनों भाई स्कूल जा रहे हैं। असद और अरहम, समी थोड़ा लेट जाएगा, उसका थोड़ा पहला जो 2 घंटे हैं वो उसके फ्री हैं। और इनको स्कूल भेजने के बाद तो जैसे आप लोगों को पता है मेरी रूटीन का कि मैंने भी अब चले जाना है जॉब पे। और किंज़ा को मैंने आज रास्ते से छोड़ते हुए जाना है हॉस्पिटल, जब मैंने गुजरते हुए जाना है तो इसे हॉस्पिटल छोड़ के तो फिर जाऊंगी। और इस टाइम ये जो मैं अभी आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये पिछले दिनों था इधर लीडल पे ग्रीक की वो है ग्रीसलैंड की चीज़ें आई हुई थी, यानी यूनान की चीज़ें इधर आई हुई थी। तो ये केजे श्नेके है, इंग्लिश में इसे चीज़ स्नेल कहेंगे। तो ये रेफ्रिजरेटर में पड़ा हुआ था नीचे, जो मेरे पास फ्रीज़र है उसमें पड़ा हुआ था। और ये अरहम सुबह आज कह के गया था कि मामा जी मिटाक्स में आपने, यानी दोपहर को जब मैं आऊँगा तो आपने इसे गर्म कर देना है। तो इसे मैंने ओवन में रख के तो मुश्किल से ये 20-25 मिनट लगे हैं। तो इसको मैंने रेडी कर लिया है और अब ये बच्चे स्कूल से आ गए हैं तो इस टाइम इन्होंने यही खाना है। और प्रॉपर जो खाना है वो फिर अब मैं शाम को बनाऊँगी। तो ये समी ने जाना है, इसका ट्रिप जा रहा है बर्लिन। तो वो अपनी चीज़ें पैक कर रहा है। इसको मैं 3-4 दिन से कह रही हूँ कि वीकेंड पे तूने जाना है तो अपना कफ़ा ऊपर ले आ और उसके अंदर चीज़ें जो रखनी है वो रख ले, ताकि मुझे पता हो टाइम पे कौन सी तुझे शर्टें तूने लेके जानी है, कौन सी पैंट्स वगैरह लेके जानी है। और ये जो दूसरे आया सारी चीज़ें घर में हैं भी या नहीं। पिछले दिनों ये वैसे गया हुआ था डीएम पे, इसने अपनी जो ज़रूरत की चीज़ें थी ये खुद ही ले आया था, लेकिन फिर भी मुझे ये था कि अभी अभी ये कर ले, अभी टाइम है। अगर फ़र्ज़ करें कोई चीज़ नहीं भी है इस टाइम घर में तो मैं जाके इधर से या इसे खुद भेज दूँ साइकिल पे जाके, कानका से ले आई, या सिटी भी हमारा खुला है। तो ये अब बड़ी मैंने इसको पीछे पड़ के तो अब ये जाके बेसमेंट से ये लेके आया है अपना अटैची, तो उसके अंदर ये अब चीज़ें रख रहा है। तो शैम्पू वगैरह और इस तरह की जो लिक्विडी चीज़ें हैं, तो इसके पापा ने इसे कहा है कि जिस तरह हम पाकिस्तान टेप लगा के लेके जाते होते हैं ना, तो मुझे वो पाकिस्तान की वैसे याद आई है अभी इसे देखते हुए। ऐसा हम तब करते हैं जब पाकिस्तान जाना हो, पैकिंग करनी हो, तो ऐसे सारे शैम्पुओं को, कंडीशनर्स वगैरह, शैम्पूज़ और इस तरह की जो चीज़ें लिक्विड ही होती हैं उनको ऐसे टेप लपेट के साथ लेके जाते हैं। तो ये समी खैर से लगा हुआ है आहिस्ता आहिस्ता स्लोली स्लोली अपनी पैकिंग करने। तो सभी लोगों का ये 3 दिन का ट्रिप है। इन्होंने फ्राइडे को जाना है, सुबह निकलना है और उसके बाद संडे की शाम को कह लें 5:30-6 बजे आना है। और मंडे को, नेक्स्ट डे मंडे को इन्होंने स्कूल भी जाना है। फर्स्ट पीरियड इनका फ्री है ट्रिप की वजह से, इन्हें स्कूल की तरफ से परमिशन है कि 1 घंटा देर से ये स्कूल आ सकते हैं, लेकिन आना ज़रूर है, छुट्टी नहीं मार सकते। तो ये चीज़ें वगैरह रख रहा है माशाल्लाह से इसने। अच्छा, हर बच्चा थोड़ा मुख्तलिफ होता है। सैफ होता तो उसने 2 पैंट्स रखनी थी, 2-3 शर्ट्स और शूज़ जो उसने पहन के जाने थे वही, और चप्पल। इसने हर सूट के साथ मैचिंग में जो जितनी, अगर फ़र्ज़ करें जीन्स की भी रखी है और कार्गो हो से भी रखा है, तो उनके साथ मैचिंग में शूज़ भी इसने रखने हैं, पहन के भी जाने हैं और 2 जोड़े इसने एक्स्ट्रा साथ भी रखने हैं। मैं इसे ये कह रही थी कि 3 दिन के लिए तूने 3 जोड़े वो लिए हैं शूज़ के, तो इसकी क्या ज़रूरत थी। लेकिन ये बच्चा बस ऐसा ही है, इसको अपना ये जो हर वैसे वही बात है, हर पर्सन इंडिविजुअल है और उसकी अपनी बात है। तो ये पैसे वगैरह जो जेब खर्च था वो मैंने इसे भी दे दिए। मेरे से पूछ रहा था कि आपने सैफ़ को तब कितने दिए थे जब सैफ़ गया था। मैं कहा तुझे उससे क्या, आप अपना बताओ कि कितना अंदाज़न चाहिए। तो फिर मैंने अंदाज़न इसे 100 यूरो दे दिया है, क्योंकि है तो इनका सारा कुछ स्कूल की तरफ से ही। ये सिर्फ मैंने दिया है कि अगर इसे कोई चीज़ पसंद आ जाए, या होता है कि बच्चे का कोई चीज़ बाहर की, वो बिग सिटी है बर्लिन जो है, कैपिटल भी है, तो उधर से कोई चीज़ हो सकता है इसको ऐसी, ये ना हो कि इसके पास पैसे ना हो, इसने कोई चीज़ लेनी हो और इसके पास पैसे ना हो। वैसे हम लोगों ने इसकी स्कूल की तरफ से हमने हर चीज़ की पेमेंट की हुई है, होटल का ख़र्चा या खाने पीने का जो ख़र्चा है, तो वो सब कुछ हम लोगों ने स्कूल के अकाउंट में जमा करवा दिया हुआ है। और ये थोड़ा बहुत इसको वैसे मैंने जेब खर्च दिया है कि सैफ, मुझे याद है पिछले जब गया था अपने टाइम पे, आज से 3 साल पहले, तो वो उधर से अपने लिए ना बहुत प्यारी सी एक शर्ट लेके आया था।
तो इसलिए मैंने इसे पैसे साथ दे दिए हैं ताकि अगर कोई चीज़ इसे पसंद आए तो ये ले ले। लेकिन मुझे सैफ़ का ये पता था कि इसको मैंने जितने पैसे दिए इसने उसमें से कुछ बचा के वापस ले आना है। और लेकिन सम्मी के बारे में मुझे ये पता है कि इसको मैंने अगर 500 भी दे दिया ना तो इसने वो सारे का सारा खर्च करके आना है। ये उन बच्चों में से है जो अपनी वो एंड तक जो जे जमा जो पैसे होते हैं ना वो उन्होंने आखिरी सेंट तक भी खर्च करके इसने घर में घुसना होता है। इसकी आदत ऐसे ही है। और सैफ़ मेरा माशाल्लाह से ऐसे है कि वो थोड़ा स्पारसम है, वो सोच समझ के पैसा खर्च करता है। तो ये अब मैं आई हूँ बाहर, नमाज़ पढ़ी थी अभी मैंने, और ये ऐसे ही मेरा दिल कर रहा था कि मैं बाहर गार्डन में 2-4 चक्कर लगाऊँ, वॉक कर लूँ। आजकल वैसे मैंने वॉक पे जाना छोड़ा हुआ है। मेरे साथ कोई हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं, उस वजह से मैं नहीं जा रही हूँ। वो कभी मैं आप लोगों के साथ कभी हुआ तो मैं ज़िक्र करूँगी। तो ये इधर इस टाइम मैंने टमाटर वगैरह देखे हैं जो रेड रेड हुए हैं। अगले दिन भी मैंने, ये 2-4 दिन पहले की बात है कि मैंने काफ़ी सारे उतारे हैं। तकरीबन कह लें कि हम हर रोज़ ही 7-8 इतने बड़े-बड़े टमाटर जो है ना वो उतार रहे हैं। जो रेड होता है तो मैं उतार लेती हूँ। ख़ुद खाते हैं या सैलड में यूज़ कर लें या कुकिंग में हांडी बनाते हुए बंदा इस्तेमाल कर सकता है। और ये ज़ुकीनी मैं देख रही हूँ और ये लग रहा है कि ये पौधा मैंने उखेड़ देना है क्योंकि इसके पत्ते वगैरह सारे ये देखेंगे वो जाला-जाला से इनके अंदर ना पड़ गया हुआ है। अच्छा, ये टमाटर मैं काट के रखे हैं और मैंने और अरहम ने इनको एंजॉय किया। और ये सही बहुत मज़े के टमाटर हैं, घर के हैं और सही ऑर्गेनिक है और इनके टेस्ट में सही। आप बाज़ार का टमाटर खाएं और ये वाला तो टेस्ट में वाज़े आपको फ़र्क नज़र आता है। वैसे भी जॉर्टन भी इनके अलग अलग ही होते हैं, इतनी तो वैरायटी है टमाटरों में भी। पाकिस्तान में सिर्फ मुझे ये पता है कि मुझे सिर्फ यही पता होता था ये टमाटर है, बस टमाटर है। इसमें क्या क्या और वैराइटीज़ हैं इनका हमें नहीं पता है। तो उसके बाद मैं चली गई थी अरहम की पेरेंट्स मीटिंग अटेंड करने। जैसे स्कूल खुलते हैं तो बच्चों को ना ये सेटलें वगैरह मिलना शुरू हो जाती हैं, पेरेंट्स मीटिंग और जो जो ट्रिप्स वगैरह जो बच्चों के ऑर्गेनाइज्ड पहले से ही होते हैं, तो वो सिलसिला अब शुरू हो चुका हुआ है। तो अरहम ने ये माशाल्लाह ये गया है अब 7th क्लास में। और इधर हमारी तरफ ऐसे है कि ये 5th और 6th में एक टीचर रहती हैं। टीचर्स हमेशा वैसे 2 ही होती हैं इनकी, एक क्लास में 2 टीचर्स होती हैं, क्लास टीचर्स जो हैं। और लेकिन 7th में जाके तो टीचर्स चेंज होते हैं, तो इसलिए फिर मैं इसकी गई थी ये पेरेंट्स मीटिंग अटेंड करने के, देखूँ कि अब इसको कौन सा नया टीचर या टीचर बनी है। तो दोनों फीमेल हैं और बहुत कुछ उन्होंने बताया है। हमारे इधर ऐसे ही है कि पेरेंट्स की तरफ से उन्होंने एक नुमाइंदा मुंतखब करना होता है, एल्टन फ्लेक शाफ्ट, जो कि टीचर्स के साथ मीटिंग वगैरह में वो बैठता है जब पूरे स्कूल की मीटिंग्स वगैरह होती हैं। तो वो बंदा या बंदी जो जिसको चूज़ करते हैं तो उसने पेरेंट्स की नुमाइंदगी करनी होती है। उसका था इलेक्शन, छोटा सा होता है पेरेंट मीटिंग के दौरान ही, और बताना होता है। इन्होंने टीचर्स ने ये बताया है कि फर्स्ट सेमेस्टर में यानी ये जो एस्ट हाल भी आ रहा है उसमें कितने इनके ये टेस्ट वगैरह होने हैं। और 7th क्लास में इधर हमारी तरफ ऐसे है कि बच्चों ने एक लैंग्वेज भी चूज़ करनी होती है। 2 होती हैं इनमें से, एक इन्होंने या लैटिन होती है या फ्रांसोजिश यानी लातीनी ज़बान या फ्रांसीसी, तो इन दोनों में से कोई एक बच्चों ने चूज़ करनी होती है। तो अरहम ने हमारे ने लातीन ली है क्योंकि मेरे बच्चों ने सभी ने माशाल्लाह सैफ से लेके तो ये अरहम तक इन सब ने लातीन ही पढ़ी हुई है और इसको ख़ुद भी मज़ा आया है। मैंने इस पर ये चॉइस छोड़ी थी कि ये फ्रांसोजिश ले ले या लातीनिश ले ले, लेकिन इसने लातीन ज़बान ली है। और वही टीचर है इसकी जो सैफ की भी रही है, किंजा की भी, समी की भी, और अब अरहम को भी वही टीचर मिली है। और इवन मुझे ये याद है कि जब मैं इनका अरहम का एडमिशन करवाने गई थी उसी स्कूल में अरहम भी गया है जिधर बाकी बच्चे गए हैं। सिर्फ असद हमारा गया है रियाल शूले में, बाकी चारों गमनाजियम में हैं। तो प्रिंसिपल ने ये पूछा था कि ये लास्ट वन है या इसके बाद और भी कोई है। मैं कहा नहीं, माशाल्लाह से ये लास्ट वन है। तो कहता था मैं आपके मुझे मुखातब करके कहता है मैं आपके सारे बच्चों को अब जानता हूँ, सैफ से लेके तो माशाल्लाह से आराम तक। तो अब मैंने कर देना वीडियो को शॉर्ट अब। और खाना मेरा बन गया है, फ़िश मैंने फ्राई की है, सब्जियाँ बॉयल कर ली हैं और सॉस मैंने बना ली है, मागी सॉस मैंने बनाई है जो आपने बहुत सारी मेरी कई वीडियोज़ में देखी होगी। तो बस फिर ये थी आज की वीडियो और ये था हमारा आज का शाम का सादा सा खाना, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। तो आज फिर कोई देसी खाना नहीं बना, आज यही फिर जर्मन खाना बना है। इसके साथ ही मुझे दें आप लोग इजाज़त, नेक्स्ट टाइम तक के लिए फिर अल्लाह हाफ़िज़।